Good morning to everybody. This is Sunita Balniketan Senior Secondary School, Madras Punjla, Jodhpur. I'm Om Prakash Suthar, your English teacher. You are welcome to online classes. For class 12th, we were studying lesson 3. In last session, we have completed lesson 3, Deep Water, who is that is a autobiographical piece by William O. Douglas. इस लेसन को हमने पूरा पढ़ लिया था। मैंने पूरे 3 सेशन में इस लेसन को पूरा किया था। और बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन मैंने इसकी लेसन की समरी भी आपको बताया था। और आपने समरी लिखा होगा, नहीं तो दिस पीडीएफ विल बी गिवन विद टुडेज क्वेश्चन आंसर। टुडे वी विल गो फॉर क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम दिस लेसन। जो क्वेश्चन आंसर बोर्ड में कैसे आते हैं मैंने पहले बता दिया था कि इस बार जो क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, जो बुक 1 फ्लेमिंगो है, उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन है। एक सीन पैसेज आ रहा है 6 नंबर का, फिर एक लॉन्ग आंसर टाइप 7-8 लाइन में एक क्वेश्चन आएगा, फिर 2 क्वेश्चन छोटे छोटे आएंगे। तो आपके टोटल 8 लेसन हैं। तो मैंने यहाँ बिगनिंग में लिखा भी है, आप यू कैन रेफर। जो क्रॉस सेक्शन होते हैं, ये क्रॉस सेक्शन में ये 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। एक एक्सट्रैक्ट आएगा, मतलब सीन पैसेज, एक बड़ा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अथवा में आएगा ये करना, और 2 छोटे क्वेश्चन। तो ये टोटल आपके जो बुक 1 है वो क्रॉस सेक्शन 14 नंबर का है, और 14 नंबर की आपकी 6 पोइट्री है। तो वी विल स्टार्ट क्वेश्चन आंसर। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, आप इनको समझ के व्हाट आई सजेस्ट यू, you must first listen all 3 videos, part 1, part 2, part 3. तभी then only you can do it. You can understand the question answer. Directly if you try to understand, it will be difficult for you. तो आप इन तीनों लेसन इनको सुनिए, उसके बाद में एक बार आप किताब पढ़िए। किताब पढ़ने के बाद में आप ये क्वेश्चन आंसर करिए, so that will give more weightage to you. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पहले 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जो 2-3 लाइन में, यहाँ थोड़े बड़े लिखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि कई बार क्या होता है, बड़े क्वेश्चन को छोटे क्वेश्चन को बड़े रूप में भी दे देते हैं, ठीक है। और अदर तो कई बार क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन भी बना देते हैं कई बार एग्जामिनर अपने मन से, तो वो आंसर लिखने में भी आपको हेल्प मिलती है। तो आपको लिखना आंसर है 3-4 लाइन के अंदर ही। ओके, तो पहला क्वेश्चन है जो शॉर्ट आंसर टाइप, जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। व्हाट डिड डॉगलास डू टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? फियर ऑफ वाटर, पानी के भय पर सफलता प्राप्त करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए डॉगलास ने क्या किया? बहुत सिंपल का है। तो ये उसने क्या रखा था, एक इंस्ट्रक्टर रखा था, इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षक रखा। ही मेड हिम ए गुड स्विमर। विलियम डॉगलास इंगेज का मतलब लगाया, an instructor to overcome sense of fear of water, sense of fear of water, मतलब जो पानी का भय था उसके अंदर। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट, उसने एक बेल्ट, कमर पे बेल्ट लगाया, उसको फिर एक रस्सी से जोड़ा, अटैच रोप, इट रोप वेंट थ्रू ए पुली दैट रैन एंड ऑन एन ओवरहेड केबल। ओवरहेड केबल मतलब वहाँ एक कोई ऊपर, जो स्विमिंग पूल पर एक ओवरहेड केबल होता है, वहाँ केबल से रस्सी को जोड़ के उसने अपने हाथ में पकड़ लिया, फिर उसमें डील दिया और उसको स्विमिंग सीखा उसने। डॉगलास प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास किया, स्विमिंग बैक एंड फोर्थ एंड पुल, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, अक्रॉस का पुल के आर, फोर्थ का मतलब आगे होता है, बैक का मतलब पीछे आगे, उसने स्विमिंग पूल के आर पार क्या किया, स्विमिंग किया। ओके, one day pull later he the instructor taught, teach का second में taught him inhale and exhale। inhale का मतलब होता है सांस लेना, exhale का मतलब होता है सांस छोड़ना। that way he was able to give up his fear of water। one day he went to lake Wentworth। जब उसको, ये देखो बड़ा क्वेश्चन भी आएगा, उसमें भी आप लिख सकते हो, यदि आता है तो इस टाइप का एक बड़ा क्वेश्चन भी, ये लाइन है वहां पर भी यूज होगी। वन डे ही वेंट, जब वो स्विमर बन गया तो एक दिन वो कहाँ पे गया, लेक वेंटवर्थ, ये लेक का नाम है वेंटवर्थ, एंड डाइव ऑफ का मतलब गोता लगाया। इसमें एक वहाँ पे डॉक बना हुआ था, डॉक मतलब ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनता है बना हुआ, टिर्गस आइलैंड से वहाँ से पानी में गोता लगाया वेंटवर्थ लेक में। ही स्वैम 2 माइल, 2 माइल तक तैरा। दिस वे ही हैड कनकर्ड हिज फियर ऑफ वाटर।
इस प्रकार उसने पानी पर भय पे विजय प्राप्त किया। क्वेश्चन 2, why did Douglas decide to join the YMCA pool? Why did विलियम डॉगलास प्लान टू स्विम एट YMCA pool? ये दो क्वेश्चन है, दोनों का या बीच में और लगा, मतलब यहाँ अथवा में क्वेश्चन का अर्थ है कि और का मतलब ये दो क्वेश्चन ये आए या ये, दोनों का आंसर एक ही होगा। कि व्हाट इज क्वेश्चन, व्हाई डिड डॉगलास डिसाइड टू जॉइन द YMCA pool? YMCA pool को ज्वाइन करने का उसने निर्णय क्यों लिया? उसको पता है स्विमिंग सीखना था, बिकॉज वो वंचित रहता था तीन चीज़ों से, फिशिंग, बोटिंग एंड व्हाट इज कॉल्ड फिशिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। तो वहाँ पे YMCA पुल पहले क्या था, वो वहाँ पे सुरक्षित होता है कि स्विमिंग पूल की संरचना ऐसे होती है, पहले कम गहरा होता है, बाद में गहराई धीरे धीरे बढ़ते हुए दूसरे छोर पे गहराई ज़्यादा होती है। तो उसको यही था कि ये स्विमिंग के लिए सेफ है, इसलिए वहाँ पे जाने का उसने निर्णय लिया। Douglas decided to join YMCA pool because it was safe for swimming. By its structure, it was gradual deep. Gradual का मतलब धीरे धीरे उसकी गहराई बढ़ती है, 2-3 feet deep at the shallow and 9 feet deep at end. He had got a pair of water wings for easy swimming. He wanted to avoid Yakima River because his mother warned him against drown cases and its danger. ये घर के पास वो याकिमा नदी चलती थी और वहाँ पे उसकी मदर हमेशा उसको चेतावनी देती थी कि बेटा उसमें नहीं तैरना, वहाँ पे बहुत से डूबने के केस हुए। तो ये सब वजह से उसने उसके अंदर जाने का निर्णय लिया, YMCA स्विमिंग पूल। क्वेश्चन 3, why was William Douglas determined to conquer his fear of water? पानी के भय पे विजय प्राप्त करना वो क्यों चाहता था? Because he wanted to enjoy swimming, boating and fishing. Okay, the fear of water is always stayed with him from his early age or when he was 3 to 4 years old. जब 3-4 साल का था तब से उसको पानी का भय था। He could not enjoy swimming, fishing and boating trips due to haunting or fear. Haunting का मतलब उसके ऊपर जो डर का भय मंडरा रहा था। The sense of fear ruined का मतलब बर्बाद कर दिया, deprived वंचित कर दिया joy आनंद से। So he fully determined to get over his fear of water. Question 4, how did author become a perfect swimmer? Perfect का मतलब होता है पूर्ण या संपूर्ण स्विमर कैसे बना? Okay, the author hired or engaged an instructor to learn swimming. He used a rope and pulley for easy swimming and safety. तो उस क्या हुआ, उसने इंस्ट्रक्टर को रखा तैरने के लिए और उसने रस्सी काम में लिया, इजी स्विमिंग मतलब आसानी से तैरना, सेफ्टी का मतलब सुरक्षित। He taught him inhale and exhale. Inhale का सांस लेना, exhale सांस छोड़ना, breath while swimming with in-out phase from water. Gradually, he learned swimming and became perfect swimmer. Okay. Question 5, which misadventure, कौन सी दुर्घटना, misadventure का मतलब होता है कौन सी दुर्घटना ने makes Douglas decide to get instructed to overcome his fear of water. When Douglas began to learn swimming at YMCA pool, क्या हुआ कि कहने का मतलब है कौन सी दुर्घटना ने की वजह से उसने एक प्रशिक्षक रखना पड़ा पानी के भय के ऊपर विजय प्राप्त। वही जब वो 10-11 साल का था, एक बार स्विमिंग पूल गया और वहाँ अकेला बैठा हुआ था, एक मोटे तगड़े लड़के ने उसको पानी में फेंक दिया। दैट वाज द इंसिडेंट, वही इंसिडेंट था। ओके, एंड डॉगलास began to learn swimming at YMCA pool. One day he was sitting alone on the edge of the swimming pool. एज बोलते हैं किनारे पे। एक दिन वो स्विमिंग पूल के किनारे पे बैठा हुआ था। एक ब्रूजर का मतलब मोटा तगड़ा लड़का, boy about 18 years old came there and threw him in deep water. गहरे पानी में फेंक दिया। Okay, and of swimming pool. In that misadventure, उस दुर्घटना ने he was narrowly escaped from drowning. Narrowly का मतलब है बाल बच्चा। Narrowly escaped यहाँ अर्थ होता है कि वो बाल बच्चा from drowning and death, but saved himself. उसने अपने आप को बचा लिया। That incident made Douglas to decide to get an instructor to overcome his fear of water. Question 6. How did the instructor build a swimmer out of Douglas?
यहाँ आउट ऑफ डॉगलास का मतलब क्या, इंस्ट्रक्टर ने उसको स्विमिंग कैसे सिखाया, कैसे एक अच्छा स्विमर बनाया। बिल्ड का मतलब होता है बनाना, वही उसको वही कमर के एक बेल्ट लगाया, उस रस्सी बांधा और ओवरहेड केबल की पुली से जोड़ा, फिर उसको स्विमिंग का प्रैक्टिस करवाया। उसके बाद में वो आगे पीछे प्रैक्टिस किया, सांस लेना छोड़ना, ऑल दिस थिंग मेड हिम ए गुड what is called swimmer. William Douglas overcame his fear of water by facing it. He engaged an instructor to learn swimming. He practiced with the help of belt, कमर पे belt and pulley, उसमें रस्सी डाल दिया, again and again up to the he could able to take breath, inhale and exhale in water. He was determined to learn swimming and finally he conquered his fear of water. Question 7. What was continual warning? Continual का मतलब लगातार, warning का मतलब चेतावनी. Water's mother and did he take it seriously? What is seriously? गंभीरता से, कि उसकी माँ लगातार उसको क्या चेतावनी देती थी एंड क्या उसने उसको सीरियस गंभीरता से लिया? शायद वो ज़्यादा गंभीरता से तो नहीं लिया था, बच्चे होते हैं. Okay, the Douglas mother always warned him against the treacherous of Yakima River. She reminded him the details of each drowning case in the river, but author did not take warning seriously. author ने उसको warning को ज़्यादा चेतावनी को seriously नहीं लिया. और उसकी माँ हमें ये देखो, treacherous का मतलब होता है dangerous, खतरा. ठीक है, river. She determined him to details of each drowning case in the river, but author did not take her seriously. Question 8, last question है छोटे में. How does water create a feeling of hatred and terror in William Douglas? पानी है उसके अंदर, जो विलियम डॉगलास के अंदर भय और गणना कैसे उत्पन्न किया? वही दो इंसिडेंट उसके साथ में, 3-4 साल का था जब उसके पिताजी उसको कैलिफोर्निया के बीच पे लेके गए तो समुद्र की बड़ी लहरें आई, उसको पानी में डुबा दिया. और दूसरा घटना जब 10-11 साल का था, एक 18 साल के लड़के ने उसको पानी में फेंक दिया. ओके, सो 2 इंसिडेंट हैपन. So what is the answer here? When William O. Douglas was 3 to 4 years old, his father took him to the beach of California. बीच किसको बोलते हैं? समुद्र के तट को, किनारे को. कैलिफोर्निया जगह का नाम है. कहाँ पे? ये यूएसए, अमेरिका. वहां पे उसके पिताजी लेके, सी वेज नॉक्ड हिम डाउन, समुद्र की लहरों ने नॉक्ड हिम डाउन का नीचे गिरा दिया, एंड सॉफ्ट ओवर हिम. सेकेंड इंसिडेंट, जो दूसरी घटना घटी, happening when at the age of 10-11 years when he was sitting alone at the YMCA swimming pool. YMCA swimming pool अकेला बैठा हुआ था. क्या हुआ? A bruiser 18 years old boy threw him into deep water and a pool where he was narrowly escaped from drowning. These two dreadful में भयानक experiences created feeling of hatred and terror in William Douglas. ये दो घटनाएं की वजह से. अब लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है, आपको 8-10 लाइन में, 7-8 लाइन में लिखने पड़ते हैं. और मैं ज़्यादा लिखें कोई बात नहीं, इसके साथ आपके छोटे क्वेश्चन भी रिवीजन हो जाते हैं. 4 क्वेश्चन है, वी विल ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज डॉगलास डेवलप ए सेंस ऑफ डीप फियर ऑफ वाटर? गहरा पानी का भय उसमें कैसे बैठ गया? एंड व्हाट डज ही डू ओवरकम? और उस पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया? व्हाई डिड डॉगलास हैव फियर ऑफ वाटर? हाउ डिड ही ओवरकम? विलियम ओ डॉगलास हैड ए सेंस ऑफ डीप फियर ऑफ वाटर राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड. बचपन से उसको पानी का भय का, अंदर गहरा पानी का जो डर था उसमें बैठ गया. First time when he was 3 to 4 years old and his father took him to beach of California. उसके पिताजी उसको कैलिफोर्निया के बीच में ले गए जब 3-4 साल का था. Both were standing in the surf. surf का मतलब वेज, लहरों को बोलते हैं surf. Meanwhile, दोनों उस लहरों में खड़े थे. Meanwhile मतलब होता है उसके दौरान. A big wave, एक बड़ी लहर आई, crossed over them and buried का मतलब डुबा दिया पानी में. ये तो पहली घटना. सेकंड घटना क्या हुआ? सेकंड इंसिडेंट happened when he was 10 to 11 years old. जब वो 10-11 साल का था. An 18 years bruiser boy threw him in deep water. गहरे पानी में उसको फेंक दिया.
in the buoyancy swimming pool. At that incident, ये जो दूसरा इंसिडेंट हुआ था, एट दैट उस दुर्घटना पे ही वॉज नैरोली एस्केप, वो बाल बाल बच्चा, नैरोली एस्केप का मतलब होता है बाल बाल बच्चा, फ्रॉम ड्राउनिंग. लेटर ही डिटरमाइंड टू लर्न स्विमिंग एंड engaged an instructor as a guide. The instructor used a rope and pulley to teach him swimming. Okay, ये पहले भी आया हुआ. He was taught him inhale and exhale. Inhale सांस लेना, exhale सांस छोड़ना in water for better swimming. This way he practiced again and again in different lakes like Lake Wentworth, Lake Warm Lake. His sense of fear gradually reduced. So धीरे धीरे जो पानी का भय था वो दूर कम हो गया, ग्रेजुअली का धीरे धीरे, एंड ही बिकेम परफेक्ट स्विमर. क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन 2 और ये जो तीनों को दूसरा तीसरा दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो. हाउ डिड इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डॉगलास. आउट ऑफ डॉगलास में उसको कैसे एक स्विमर बनाया. छोटा क्वेश्चन भी आ गया था, बड़ा क्वेश्चन भी लिखना वही है थोड़ा सा आपको 7-8 लाइन के अंदर. डॉगलास वांटेड टू लर्न स्विमिंग आफ्टर हिज टू मिसएडवेंचर, सो ही एंगेज्ड एन इंस्ट्रक्टर. तो लर्न स्विमिंग करना चाहता था किस 2 दुर्घटनाओं के बाद में, इसलिए उसने इंगेज का मतलब क्या लगाया, प्रशिक्षक लगाया, स्विमिंग विथ वेल गाइडेंस, अच्छी मार्गदर्शन के लिए. द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट लगाया कमर पे, वेंट थ्रू ए पुली, उसको पुली से जोड़ दिया रस्सी के द्वारा, ओवरहेड केबल के ऊपर से. द इंस्ट्रक्टर हेल्ड द एंड ऑफ द रोप, उसने एक रस्सी के छोर को पकड़ के रखा. दिस वे ही इंश्योर्ड दैट डॉगलास वुड नॉट ड्राउन. इसमें मतलब डॉगलास क्या होगा, डूबेगा नहीं. रस्सी बेल्ट पे रस्सी बांध दे तो डूबेगा नहीं, डूबेगा तो पानी से बाहर खींच लेंगे. He went forth and back. फोर्थ मतलब आगे पीछे पूल में स्विमिंग सीखा. His fear of water gradually reduced within the 3 months. 3 महीने में पानी का भय उसका कम हो गया. Later बाद में he taught him breathing tricks. breathing tricks का मतलब सांस लेने की ट्रिक सिखाया. वही होता है इनहेल और आउटहेल. इनहेल सांस कैसे लेना, सांस कैसे पानी में छोड़ना. He also held him on the edge of the pool while Douglas kicked with his legs. This way he asked Douglas to repeat exercises again and again. Finally he became a perfect swimmer. Thus the instructor built a perfect swimmer out of Douglas. बहुत सिंपल भाषा में है, आप इसको लिखिए, अपना आप ये समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन 3 साइज बुक का आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशन. इमोशन की भावनाओं को बोलते हैं भाई. पानी का भय की जो भावना है डॉगलास में एक्सपीरियंस अनुभव व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल. ये क्या क्वेश्चन, जब पहले एक बार दूसरी बार जो घटना घटी थी तब उसको स्विमिंग पूल में फेंक दिया था, पानी में डाल दिया था, तब वो पानी में गया तो पानी में पहली बार 2 बार नीचे गया, तीसरी बार वो सर्वाइव बच गया था. तो पहली बार जब नीचे गया तो उसने कैसा अपने दिल दिमाग में महसूस किया उसके बारे में क्वेश्चन है. ओके तो उसने क्या क्या था फील, वो देखिए. विलियम वो डॉगलास एक्सपीरियंस मतलब उसने अनुभव किया, वो जो स्विमिंग पूल की मैक्सिमम गहराई 9 फीट थी, उसको उसने ऐसा लगा कि नीचे जाते हुए कोई 90 फीट गहरा ऐसे उसको फील हुआ. हिज लंग्स उसके फेफड़े वर रेडी टू ब्रस्ट. रेडी का मतलब फटने वाले थे, ब्रस्ट तो फटने वाले आना कि फटे नहीं. कई बार ऐसे ये फेफड़े सांस लेने में काम आते हैं, पानी नीचे जाते हैं, पानी का हवा का दबाव रहता है, तो उसको लगा कि ये फेफड़े कभी भी फट सकते हैं. बट ही वाज इन ए विट और कॉन्शियस. विट का मतलब उसकी बुद्धि काम कर रही थी और वो होश के अंदर था. नीचे भी गया, 2 बार गया, लेकिन हिज माइंड वाज वर्किंग. ही वाज कॉन्शियस. कॉन्शियस का मतलब होता है होश में था वो. ओके ही वाज इन पैनिक. उसको दर्द जरूर था, कष्ट था. इन फर्स्ट अटेम्प्ट टू रीच ऑन द सरफेस. सरफेस सतह को बोलते हैं. पहली बार सतह पे तो कष्ट हुआ था, उसने कोशिश की थी, बट वो किनारे पे पहुंचने में क्या हो गया, असफल हो गया. फेल टू रीच टू एज ऑफ द स्विमिंग पूल. व्हाट इज एज, किनारा. पहली बार और दूसरी बार भी वो किनारे पे नहीं पहुंचाया. ठीक है. ही वेंट बैक सेकेंड टाइम. दूसरी बार पानी के अंदर फिर नीचे गया, फिर उसने जंप लगाया, फिर ऊपर आया, तो दूसरी बार उसको ऐसे लगा कि उसके फेफड़े में दर्द हो रहा है. एग का मतलब होता है दर्द होना. एंड लॉस्ट ब्रेथ. ब्रेथ का मतलब सांस उसका प्रॉब्लम हुआ सांस लेने में. ही वॉज गेटिंग डिजी. उसको चक्कर आ रहे थे. और जब ऊपर आया दूसरी बार रस्सी के लिए देखा, वाटर विंग पानी के पंख मिल जाए, लेडर कोई
लैडर का मतलब होता है सीढ़ियाँ के, उसने ये सब चीजें देखी पर उसको कुछ नहीं मिला, वहाँ नथिंग बट एक्सेप्ट वाटर, वहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं था पानी के अलावा। देन ही स्टार्टेड गोइंग डाउन थर्ड टाइम, फिर तीसरी बार जा रहा था, बट ऑल हिज एफर्ट्स सीज्ड हिम, सीज के उसको रोक दिया, मतलब तीसरी बार नीचे जाने से उसको रोक। फाइनली ही ले डाउन का मतलब लेट जाना, पानी के ऊपर वो लेट गया, एंड एस्केप बच गया, ठीक है, फ्रॉम ड्राउनिंग ऑफ डेथ, मरने से, जो डूबने से मरने से वो बच गया था। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4, हाउ डिड डॉगलास मेक श्योर दैट ही कनकर्ड द ओल्ड टेरर, ओल्ड टेरर का जो पानी का पुराना भय थे उस पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया? भाई वो स्विमर बन गया। स्विमर उसको किसने बनाया? इंस्ट्रक्टर ने बनाया। अब वो मतलब उस चीज को प्रूव करना चाहता था, तो उसने लेक के अंदर जाके प्रैक्टिस किया, 2 माइल तक तैरा, कौन सी जगह, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। To make sure that he had conquered the old terror of water, William Douglas went to the lake Wentworth. कहाँ गया था वो? मेक श्योर मतलब निश्चित करने के लिए भी, अच्छा पानी का भय को दूर करने के लिए वो लेक वेंटवर्थ गया, इन न्यू हेमिस्फीयर, हैम्पशायर। ही डाइव्ड ऑफ, उसने गोता लगाया रिगस आइलैंड से, और स्विम का स्वयं तैरा 2 माइल्स अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प आइलैंड, 2 माइल तक तैरा। और कहाँ तक गया उस माइल में? स्टैम्प को आइलैंड, आइलैंड का मतलब होता है टापू उसमें। ओके, ही स्वयं द क्रॉल, वो कौन सी टाइप से तैरा? स्विम का सेकंड स्वयं तैरा, क्रॉल स्ट्रोक, क्रॉल पानी में मतलब खुला तैरने को क्रॉल बोलते हैं, ब्रिस्ट छाती के बल, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक में पीछे को करके तैरना। ही फेल्ट द ओल्ड टेरर इन द मिडल ऑफ द लेक, एक बार उसको लेक के बीच में पुराना भय आ गया था, बट हिमसेल्फ लाफ्ड एंड केप्ट कंटिन्यूड स्विमिंग, फिर भी उसने स्विमिंग को जारी रखा। देन ही वेंट टू वार्म लेक, फिर उसने एक दिन वो वार्म लेक में गया, एंड swam across the lake on one shore to another shore and back. फिर कहाँ गया था? वार्म लेक में गया, वो एक किनारे से दूसरे किनारे पर गया और वापस आया। फाइनली कंपेयर, फिर उसने लास्ट में जो अच्छा स्विमर बन गया तो उसने अपनी तुलना की थी डॉग कॉर्पिन, कॉर्पोरन, कॉर्पोरन एक किसी आदमी का नाम है भाई, डॉग कॉर्पोरन, उसने वहाँ पे अच्छी तैराकी की होगी, उससे उसने उसने अपनी तुलना की, और वो जोर से चिल्लाया, विलियम डॉगलास चिल्लाया, क्या चिल्लाया? और एक वहाँ पे पहाड़ी थी गिलबर्ट पीक, रिटर्न टू इको, ही कनकर्ड द फियर ऑफ वाटर, उसने पानी पे भय पे विजय प्राप्त कर ली। So all these questions you have to note down in the copy, but before noting down, you must see 3 videos. Then only you can understand all these questions. Okay, we will end here. I think we will next time we will start new lesson. Thank you very much. Have a nice day.